अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में मैं आपको ख़राब लैपटॉप बैटरी की मदद से एक अच्छा और मेयारी पावर बैंक बनाने का तरीका बताऊंगा, वो भी सिर्फ 250 रुपये के अंदर, जो कि बआसानी आप घर में बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने अरसलान टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो पावर बैंक बनाने के लिए जो आपको मेन चीज़ चाहिए हो वो लैपटॉप की बैटरी। जिनके पास अगर ये बैटरी अवेलेबल ना हो वो ओल्ड सेल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। यूज़ के अंदर आपको हार रोड या आपकी करीबी शहर के नज़दीक जो भी मार्केट है उधर से आपको 40 से 50 रुपये का ये एक सेल मिल जाएगा। 5 से 6 सेल आप लगा के इसको बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ चाहिए होगी पावर बैंक मॉड्यूल। ये मुख्तलिफ मॉडल्स के आते हैं। इसमें एलसीडी है, बाद में वो बैटरी बाहर लगी होती है। तो ये आपको इजीली 200 से 250 रुपये के दरमियान आप मिल सकता है। अगर इसकी मैं बात करूँ, इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव लगेगी, यहाँ पे बैटरी की नेगेटिव लगेगी और यहाँ पे 2 पोर्ट्स दी हुई हैं ताकि आप मोबाइल को चार्जिंग केबल लगा सकें। और यहाँ पे मोबाइल पावर बैंक को चार्ज करने के लिए कनेक्टर दिया हुआ है और साथ ही एक पुश बटन है जिसकी वजह से ये आगे स्पॉट लाइट लगाई हुई है उन्होंने, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में दूसरे किस्म के मॉड्यूल आते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके बारे में बता भी देता हूँ। ये विदाउट एलसीडी इसमें सिर्फ बाहर है। ये मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले बनाया था और आज भी ये तकरीबन 3 बैटरियाँ चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले हम लैपटॉप की बैटरी को ओपन कर लेंगे किसी ओपनर या टेस्टर की मदद से और इसके अंदर मौजूद सेल को अलग-अलग कर लेंगे। ये इसकी जो किट है इसको आपने काट के एक साइड पे कर देना है। अब हम इन सभी सेलों को अलग-अलग कर लेंगे। चूँकि हमने पैरेलल कनेक्शन करने हैं। पैरेलल कनेक्शन से मुराद ये है कि एक बैटरी के पॉजिटिव को दूसरे के पॉजिटिव के साथ, फिर इसी तरह दूसरे सेल के नेगेटिव को दूसरे के नेगेटिव के साथ मिलाएंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। जल्दी से हम इन सेलों को अलग-अलग कर लेंगे। सेलों को अलग कर लिया, इसमें से जो सेल निकले हैं वो 6 सेल हैं और ये 200, जो जैसे कि आपको मेरा कैमरा दिखा सके, ये 2000 मिली एम्पेयर का एक सेल है। एक सेल तकरीबन 3.8 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक का होता है। मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 4.10 वोल्ट, 4.10 वोल्ट दे रहा है। अब हम इन सभी सेलों के पॉजिटिव को एक तरफ और नेगेटिव को एक तरफ कर लेंगे, तरतीब लगा लेंगे। जिनको ये पता ना लगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव ना मेंशन हो किसी सेल के ऊपर, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो फ्लैट हिस्सा होता है ये नेगेटिव होता है, जो ये बटन नुमा हिस्सा होगा ये पॉजिटिव होगा। तो हम इनको सेलों को एक तरतीब लगा के सबसे पहले सिलिकॉन की मदद से जोड़ लेंगे ताकि कनेक्शन करते हुए आसानी हो। सेलों की तरतीब लगा लेने के बाद अब हम इनको सिलिकॉन गन की मदद से आपस में ज्वाइन कर लेंगे ताकि कनेक्शन करते वक्त हमें आसानी हो। दोनों तरफ से सिलिकॉन लगा लेने के बाद अब हम इनके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव जो एक तरफ किए हैं उसके लिए ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे। और सोल्डरिंग करेंगे। वायर को सोल्ड करने से पहले आप
इसके ऊपर सैनल्स के ऊपर भी सोल्डिंग कर लें ताकि वायर अच्छे तरीके से इसको पकड़ कर ले। सैनल्स के ऊपर सोल्डिंग कर लेने के बाद इस वायर को आप इंसुलेशन रिमूव करके अच्छे तरीके से आप सोल्डिंग करते जाएंगे। नेगेटिव वायर को लगा लेने के बाद आप दूसरी साइड पे भी इसी तरह आप पॉजिटिव वायर को लगा लेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर सोल्डिंग कर लेने के बाद इसके ऊपर हम इंसुलेशन टेप अच्छे तरीके से कर देंगे। अच्छे तरीके से टेप कर लेने के बाद अब बारी आएगी ये जो दो पॉजिटिव नेगेटिव बची हैं बैटरी की वायर्स, इसको मॉड्यूल के साथ अटैच कर लेने की। ये देखिए ये लिखा हुआ है बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव। ब्लैक चूँकि हमने नेगेटिव के लिए यूज़ की थी। नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को लगा लेने के बाद अब हम मॉड्यूल को इसके ऊपर सिलिकॉन की मदद से फिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए एक्रेलिक शीट का बॉक्स मिल बना सकते हैं या किसी और बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किट को अच्छी तरह सिलिकॉन के साथ फिक्स कर लेने के बाद अब इसकी बारी आएगी टेस्ट करने की। तो सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग टेस्ट कर लेंगे। ये मेरे पास चार्जर से लीड आ रही है और इसको हम लगा कर चेक कर लेंगे। तो इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं इसके इंटरफेस के ऊपर एलसीडी के ऊपर 93% चार्जिंग आ रही है और साथ ये इन का आइकन बना आ रहा है कि पावर इन हो रही है। इसी तरह अब हम इसका लोड चेक कर लेंगे। ये 30 सेकंड के बाद ऑटो इसकी एलसीडी की लाइट ऑफ हो जाएगी। लोड चेक करने के लिए ये मेरे पास एक 5 वोल्ट की कीबोर्ड लाइट है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये देखिए साथ लोड 93% बैटरी है इस टाइम इसकी और साथ लोड लिखा आ रहा है। अब हम इसकी दूसरी पोर्ट को यूज़ करते हुए मोबाइल चार्जिंग के ऊपर लगाएंगे ताकि हमें इसकी एफिशिएंसी का अंदाज़ा हो सके। ये हमने इसकी दूसरी पोर्ट यूज़ कर ली और ये मोबाइल जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त चार्ज हो रहा है। और अगर हम इसकी बात करें तो इस टाइम दोनों इसकी पोर्ट यूज़ हो रही हैं और 93% इस वक्त बैटरी है। और आउट आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2.1 एक पोर्ट ले रही है और दूसरी पोर्ट 5 वोल्ट 1 ले रही है। ये तकरीबन आपका पावर बैंक जो तैयार हुआ है ये 2000 मिली एम्पेयर का एक सेल था, जिसकी वजह से अगर हम इसकी कैलकुलेशन को निकालें तो 6 सेल निकले थे उसके। तो ये 12,000 मिली एम्पेयर यानी कि 12 एम्पेयर का ये पावर बैंक बन गया।
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आपका पावर बैंक तकरीबन 6 से 7 बैटरियाँ बड़े मोबाइल की चार्ज कर सकता है। तो हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।